यूक्रेन की सीमाओं पर रूस की सैन्य तैनाती को लेकर चल रहे तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। साथ ही रूसी सैनिकों को वहां शांति बनाए रखने का आदेश दिया है। उनके इस फैसले की चारों ओर निंदा की जा रही है। नेटो प्रमुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने उन्हें चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा जल्द देंगे जवाब। व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द इसका जवाब देगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि हमें रूस से ऐसी ही उम्मीद थी और हम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश EOC पर साइन किए। इसके अनुसार कोई भी अमेरिकी नागरिक इन इलाकों के लोगों के साथ किसी भी तरह का निवेश नहीं कर सकता है और न ही किसी सेवा या आयात निर्यात की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। राज्यों का दायित्व है कि वे धमकी या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए एक नए राज्य को मान्यता न दें। हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े हैं। अन का बयान। अन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने बताया कि रूस के फैसले ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन का पूरी तरह से समर्थन करता है। जर्मनी ने कहा हम यूक्रेन के साथ। जर्मनी के विदेश मंत्री क्रिश्चियन लिंडनेर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर पुतिन गलत कर रहे हैं। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यूक्रेन के साथ हैं। इमैनुएल मैक्रो ने कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़े। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने कहा पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। मैं इस फैसले की निंदा करता हूं। मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है। नेटो प्रमुख ने कहा रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि डोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक DNR और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक LNR को मान्यता देने के रूस के फैसले की निंदा करता हूं। इसने दोनों देशों के संघर्ष के समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया है। साथ ही रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी किया है। ब्रिटेन यूक्रेन का साथ देना जारी रखेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन है। यूक्रेन के लोगों का ब्रिटेन साथ देना जारी रखेगा। ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने कहा कि आज सरकार की तरफ से रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय संघ और उसके सहयोगी यूक्रेन के साथ। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेंका ने कहा कि यूरोपीय संघ और उसके सहयोगी यूक्रेन के साथ हैं। वहीं पोलैंड प्रधानमंत्री माटुज मोराविएकी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यह यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता का एक कार्य है जिसे तत्काल प्रतिबंधों के रूप में एक स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। तुर्की विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा है और कीव स्थित दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी है।